गुड इवनिंग लेडीज़ एंड जेंटलमैन। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल द मार्केट नाइट पर। यहाँ हम डिस्कस करेंगे इंडियन मार्केट सिनेरियोज़ के बारे में, खासकर निफ्टी 50 आने वाले समय में क्या मूवमेंट कर सकती है और हम उसका ज़्यादा से ज़्यादा कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिए देखते हैं कि हमने आज के लिए क्या डिस्कशन किया था। आज के लिए हमने जो भी डिस्कशन किया था आज वो कुछ वैलिड नहीं रह गया, क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि अगर मार्केट इन दो लाइनों के 25,030 और 24,930 इन दोनों के बाहर निकलेगी तो हम कोई एक्शन प्लान कर रहे थे। पर हुआ क्या, मार्केट में एक बड़ा गैप अप हुआ थैंक्स टू अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। उनकी अनुसार उन्होंने जो अनाउंसमेंट करी है उसके हिसाब से ईरान और इजराइल के बीच में समझौता करा दिया गया है, तो वॉर कहीं ना कहीं ख़त्म होती हुई सी नज़र आ रही है, जिसकी वजह से क्या हुआ, मार्केट ने इस सेंटिमेंट को काफ़ी पॉजिटिवली लिया और एक बड़ा गैप अप हमें देखने को आज मिला। गैप अप होने के बाद ये जो आप समय देख रहे हैं ये आसान नहीं होता। इसको प्ले करने के लिए आपको अनुभव की ज़रूरत पड़ती है, जो कि आपको धीरे धीरे आएगा। अनुभव तो देखिए समय के साथ ही आता है। समय के साथ साथ आप हर चीज़ को समझ जाएंगे कि आपको किसी गैप अप को कैसे टैकल करना है। चलिए मैं इसको पहले 5 मिनट के चार्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ। लेट मी ड्रैग दिस या 5 मिनट के चार्ट में एक बार कन्वर्ट करते हैं और देखते हैं कि दिन में देखिए यहाँ पे एक थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाएगी कि आज दिन में हुआ क्या है। आप देख रहे होंगे कि गैप अप होने के बाद यहाँ जब गैप अप हुआ उसके बाद मार्केट ने एक 5 मिनट की कैंडल बनाई और वहीं से वापस से रिजेक्ट होती हुई दिखी, और जो हमने लेवल डिस्कस किया था 25,130 यहाँ से ही मार्केट ने सपोर्ट ले लिया। हालांकि ये हमारा ऊपर की ओर जाते हुए का टारगेट था, पर देखिए जो भी हम रेजिस्टेंस निकालते हैं कि यहाँ से लेकर मार्केट यहाँ तक आ सकती है, जैसे हमने डिस्कस किया था कि अगर यहाँ से जाती है तो यहाँ तक, यहाँ से जाती है तो यहाँ तक, इस तरह से ऊपर की ओर का मूवमेंट हो सकता है। तो जो भी हम रेजिस्टेंस बनाते हैं वो ऊपर से नीचे की ओर आते हुए सपोर्ट बन जाता है। ये मैं आपको कई बार दिखाऊंगा, मैं पहले भी आपको ये दिखा चुका हूँ, मैं आगे आने वाले समय में भी आपको बार बार ये दिखा कर ये साबित करूँगा कि ये बात कितनी सच है। तो ये जो सपोर्ट बना, यहाँ से सपोर्ट लिया मार्केट ने, फिर वो वापस से ऊपर गई अपनी ही डे हाई के आसपास और वहाँ से फिर से एक बार रिजेक्ट हुई, और रिजेक्ट होने के बाद इसने एक बार ब्रेकआउट दिया। पर क्या आप इन कैंडल्स का साइज़ देख रहे हैं? देखिए कैंडल्स का आप साइज़ देखिए, इन कैंडल्स का साइज़ बहुत ही कम है, बहुत ही छोटा है। इस तरह से जब मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर जाती है तो इसमें पैसा बनाना बहुत ही मुश्किल होता है। और ऊपर से आज था मंगलवार, सेंसेक्स की एक्सपायरी, तो एक्सपायरी के दिन में तो पैसा बनाना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। कई बार क्या है कि जब बड़े मूवमेंट आते हैं, जैसे कि जब ये ऊपर गया, ऊपर जाता रहा और यहाँ से रेजिस्टेंस लेके ये तेज़ी से नीचे आया, तो हो सकता है कि इसमें अगर आप एक्सपायरी इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड कर रहे हैं ऑप्शंस को, तो एक झटके में आपको पैसा आता हुआ नज़र आएगा। पर इसी तरह से इसमें जैसे ये एक झटका आया, उसके बाद ये जो वापस गया, आप मेरा विश्वास कीजिए, अगर कोई यहाँ पर बैठा हुआ है और अपने प्रॉफिट को बुक नहीं करता है और इंतज़ार करता है, तो ये जो एक मूव आया ना, इसमें उसको सिर्फ अपना प्रॉफिट जाता हुआ ही नहीं दिखेगा, उसको अपने घर से भी पैसे जाते हुए दिखेंगे और यहाँ वो घबराहट में काट देगा। तो इन चीज़ों को डील करने के लिए आपको अनुभव की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि समय के साथ ही आपको मिल सकता है। सॉरी, हाँ जी। तो उसके बाद क्या हुआ, देखिए मार्केट ने वापस से 130 के लेवल को तोड़ा। जब ये जो एक कंसोलिडेशन मार्केट ने यहाँ किया, इस लेवल को जब मार्केट ने सेकेंड हाफ में तोड़ा, उसके बाद मार्केट कहीं ना कहीं नीचे आती हुई नज़र आई। और उसके बाद जो भी हमारे मतलब जो हमने लेवल्स डिस्कस किए थे ऊपर की ओर आने के लिए, लगभग ये यहीं पर आकर समाप्त हुई। इसने ये जो एक मूव दिया, ये एक अच्छा मूव था। अगर आपने इसको पकड़ा है, कैच किया है, देन वेल एंड गुड। और अगर नहीं किया है, सॉरी फॉर द एड्स, और अगर आपने ये यहाँ पर आकर ट्रेड नहीं किया है, तो भी मैं आपकी तारीफ़ करना चाहूँगा, क्योंकि हमने इस तरह से कोई डिस्कशन किया ही नहीं था। जब आपने डिस्कशन नहीं किया, आपने उस तरह की कोई एनालिसिस नहीं करी और मार्केट आपकी एनालिसिस के हिसाब से नहीं चल रही है, विपरीत चल रही है, या जो आपने सोचा वैसा कुछ हुआ ही नहीं, तो ट्रेड किस बात का? अगर आप ऐसे दिनों पर अपने ऊपर संयम रख पाते हैं, अपने ऊपर लगाम कस पाते हैं, तो आप बिलीव कीजिए आप जल्दी ही प्रॉफिट में आ जाएंगे। ऐसे ही
अनुभव से, ऐसे ही धैर्य से, पेशेंस से प्रॉफिट में आया जाता है। प्रॉफिट लेने के लिए आप बारंबार प्रॉफिट ले सकते हैं, बारंबार लॉस ले सकते हैं, पर आपके अकाउंट को ग्रीन होने के लिए एक लंबे समय में आपको हमेशा पेशेंस की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए देखते हैं बिना समय ख़राब किए कि आगे क्या संभावनाएं हैं और हम आगे किस तरह से प्लान करने वाले हैं। इसको मैं एक बार 15 मिनट्स के चार्ट में कन्वर्ट करता हूँ। देखिए 15 मिनट के चार्ट में आप पीछे से, मैं थोड़ा सा आपको ये दिखाता हूँ। देखिए आप नोट कर रहे होंगे ये एक चैनल सा बन रहा है कुछ, है ना। लेट मी ड्रॉ अ चैनल है, पैरेलल चैनल। ये यहाँ से ले लेते हैं। ये देखिए, ये आप चैनल देख रहे हैं, इस तरह का कुछ, ये मैंने ऐसे रफली खींचा है। आप भी इस तरह से अपने चार्ट पे एक चैनल बना के रख सकते हैं आगे की संभावनाओं के लिए। देखिए मार्केट ने क्या किया है इस चैनल में, यहाँ एक बार नीचे टच किया, टच करने के बाद वो ऊपर गई, ऊपर जाके यहाँ कंसोलिडेट की, वापस से नीचे आ गई। चाहे वो गैप डाउन हो या वो लाइव मार्केट की मूवमेंट हो, बट ऐसा हुआ है। फिर ये धीरे धीरे करते हुए फिर एक गैप मारा और ऊपर आ गई, उसके बाद वापस से नीचे आ गई। 1 2 3 बार ये नीचे के लेवल को टेस्ट कर चुकी है। सिमिलरली 1 2 3 बार ऊपर के लेवल को भी टच कर चुकी है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें करना चाहिए वेट। यहाँ हम वेट करेंगे। अब देखिए इतना नीचे आने के बाद ऐसा नहीं है कि ये वापस से ऊपर नहीं जा सकता, ऊपर जा सकता है, पर ऊपर का ब्रेकआउट होने के लिए तो हमें बहुत लंबी मूव भी छोड़नी पड़ेगी और साथ में हो सकता है कि एक अच्छा खासा इंतज़ार भी करना पड़े। पर नीचे का मूव आने के लिए हमें ज़्यादा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप मेरा इशारा समझ गए होंगे कि हमें आगे करना क्या है। एक बार देख लेते हैं क्या होता है। ऊपर की मूव के लिए क्या संभावनाएं हैं, पहले हम वो देख लेते हैं, क्योंकि उस बात की जो भी संभावनाएं हैं वो बनती हुई सी मुझे थोड़ी कम नज़र आ रही हैं। फिर भी एक बार हम देख लेते हैं कि क्या हो सकता है, क्योंकि आजकल जैसा सिनेरियो चल रहा है कुछ भी हो सकता है। ऊपर जाने के लिए एटलीस्ट इस चैनल का हाफ तो निकले। ये जो हमारी डॉटेड लाइन है ये तो निकले। जब ये निकलेगा उसके बाद ही हम कोई ऊपर के मूव के बारे में सोचेंगे। चलिए तो फिर लेवल्स को मार्क कर लेते हैं इस चैनल के हिसाब से। ऊपर की मूव के लिए देखिए अभी हम हैं 25,070 के आसपास। ऊपर की मूव के लिए हमने जो ये लेवल लगाया था 130 वाला, इसको हम लगभग यहीं पे रख लेते हैं 140 के ऊपर अगर मार्केट टिकती है तो पहला मूव छोटा रखिए। 140 के ऊपर अराउंड 200 और 200 के ऊपर भी अगर मार्केट निकल जाती है तो फिर आप 260 के अराउंड का लेवल मार्क करके रखिए। नीचे के लिए क्या करना है, नीचे के लिए हमें थोड़ा जल्दी ट्रेड मिल सकती है। नीचे के लिए हम करेंगे, एटलीस्ट हम इंतज़ार करेंगे कि मार्केट 980 को तोड़े। राउंड लेवल से देखिए मैं थोड़ा सा नीचे ही लगाना पसंद करता हूँ किसी भी लेवल को, क्योंकि राउंड लेवल पे सपोर्ट आने की संभावना बहुत होती है। या तो वहाँ पे मार्केट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करने लग जाता है, जैसा कि आज आपको यहाँ पे क्लियरली नज़र आया होगा, है ना। लास्ट में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल हुआ मार्केट में, क्योंकि राउंड लेवल है तो जो बड़े प्लेयर्स होते हैं इसको डिफेंड करना पसंद करते हैं। 24,980 इसके नीचे अगर मार्केट निकलती है, एक मूव मिल सकता है 980 के नीचे अराउंड 980 के नीचे 920 तक का मूव, और 920 के नीचे अगर मार्केट जाती है तो 860 तक का टारगेट हम कर सकते हैं। इसके नीचे भी अगर कल को मार्केट निकल जाती है तो फिर आगे का देखेंगे कि क्या करना है। पर अभी के लिए ये साधारण से सिंपल से लेवल रहेंगे। ट्रेडिंग को सिंपल रखना है, सिंपल से सिंपल, ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशंस को क्रिएट नहीं करना है। ये कॉम्प्लिकेशंस देखिए चार्ट क्रिएट नहीं करता है ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करता है इंसान अपनी सोच से। तो अपनी सोच को जितना सिंपल बना के रखेंगे, अपनी ज़िंदगी को जितना सिंपल बना के रखेंगे, ट्रेडिंग भी उतनी ही ज़्यादा सिंपल होती जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को बहुत छोटा रखेंगे, क्रिस्प एंड क्लियर। आशा करता हूँ कि कल का दिन आपका अच्छा हो, आज का दिन भी आपका अच्छा ही रहा होगा।
और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।